आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। नाज़रीन, गुज़श्ता शब अमृतसर के मकाम पर एक दिलदोज़ हादसा पेश आया जिसमें ज़िला पुंछ की जानी मानी शख्सियत मोहम्मद अदनान सईद साहब, जिनकी दो साहिबजादियाँ इस गाड़ी में सवार थी और गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजा में उनकी वफ़ात हो गई है। और इस सिलसिला में आज ज़िला पुंछ की जितने भी तमाम समाजी व सियासी या जितनी भी शख्सियात हैं, उन्होंने अपनी ताज़ियत पेश की है और इस दुख की घड़ी में उनके अहल खाना के साथ अपनी हमदर्दी का भी इजहार किया है। इस सिलसिला में भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती ने एक जानिब जहां अपनी ताज़ियत पेश करते हुए अहल खाना के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ भी की है कि अल्लाह ताला इन दोनों साहबजादियों को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और ख़ास करके इनके जो अहल खाना हैं उनको इस दुख की घड़ी में सब्र करने की तौफीक अता करे। इसी के साथ साथ चेयरमैन ह्यूमन राइट फोरम पीर पंचाल एडवोकेट मोहम्मद जमान और समाजी कारकुन अब्दुल रशीद शाहपुरी ने भी अपनी ताज़ियत पेश करते हुए अहलाना के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया है और अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह ताला इन दोनों बच्चियों को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और इनके जो अहल खाना है उनको सब्र करने की तौफीक बख्शे। इस सिलसिला में जब हमने दीगर मकामी लोगों से बात की तो उन्होंने भी इस दुख की घड़ी में अपनी ताज़ियत पेश करते हुए उनके अहल खाना के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। मज़ीद इस सिलसिला में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती, एडवोकेट मोहम्मद जमान और अब्दुल रशीद शाहपुरी ने अपने तासात पेश किए और किस तरह से अपने दुख और गम का इजहार किया है और ख़ास करके लवाहकीन के साथ किस तरह से अपनी हमदर्दी का इजहार किया है, आइए दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आज हमारे लिए बड़े दुख की घड़ी है कि हमारे जज अदनान साहब की दो बेटियां जो एक गाड़ी में अपनी कुछ सहेलियों के साथ एंट्रेंस देने के लिए बाहर जा रही थी, जो चंडीगढ़ एरिया यानी कि पंजाब या चंडीगढ़ एरिया में गाड़ी एक्सीडेंट हुई और जिसमें वो सभी बच्चियां वफ़ात पा चुके हैं। और इस दुख की घड़ी में मैं जज अदनान साहब और उनकी पूरी फैमिली के साथ हम इस दुख की घड़ी में शरीक हैं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और उन बच्चियों को जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। इस दुख की घड़ी में पुंछ की पूरी अवाम की तरफ से जज अदनान साहब को और उसकी फैमिली को हम इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ शामिल हैं। ये एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। ये जो दो बच्चियां, मासूम बच्चियां, जिसका सुनने में है कि एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में वो रहलत फरमा गई हैं। तो ये दो मासूम बच्चियां काजी सईद अदनान जाबसो हैं, उन जो सब जज रियासी हैं आजकल, और काजी मोहम्मद सईद एडवोकेट जो इनके दादाजी हैं बच्चियों के, वो 50-60 साल से प्रैक्टिस करते रहे पुंछ में, आज भी अलील हैं लेकिन घर पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश हुआ, लेकिन मौत बराक है, मौत तो होनी है, जहाँ पे लिखी है होनी है, इसमें तो हर एक मुसलमान को यकीन है। लेकिन जिस अंदाज में जिस तरीके से ये एक्सीडेंट का शिकार हुई हैं, मैं समझता हूँ कि ये शहीद हैं, इन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया और ये एक मग़फ़रत का सिलसिला बना। आने वाले तमाम जो इनके ख़ानदान के रफ़क़ा जो भी हैं, रिश्तेदार हैं या पूरे ख़ानदान के कुंबा हैं, तो उनको भी एक उनको उनके लिए भी एक बख्शिश का रास्ता बना। मौत मरना तो हर एक ने है, लेकिन वो कहते हैं मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं। ये हकीकत है कि हमसे जुदा होते नहीं। मरने वालों की जबी रोशन है इस ज़ुल्मात में, जैसे चांद तारे चमकते हैं अंधेरी रात में। ये शहादत मौत है और इस घड़ी पे, दुख की घड़ी में, ये पूरा पुंछ, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी, पूरे वकला, पूरी जुडिशरी और पुंछ की पूरी अवाम, क्योंकि वो एक बड़े ख़ानदान से तरक्ते थे। काजी सईद साहब एक सियासी रहनुमा भी रहे हैं, काजी अदनान जो हैं वो मने हुए अच्छे जज हैं। तो ये पूरी आज बार ने मीटिंग भी करी और मीटिंग करके उन्होंने जो था ताज़ियत का जो पैगाम दिया है और नजराना अक़ीदत जो है श्रद्धांजलि की भेंट नज़र की है उन्होंने। मैं आज बड़े दुख के साथ जज साहब की बच्चियों का हादसा जो है, ये खाली जज साहब को नहीं, ये पूरी जैसे जम्मू कश्मीर को ये दुख है। और ख़ास करके मैं आपको बताऊं कि ज़िला पुंछ के अंदर जज साहब की एक सलाहियत, ईमानदारी और उनकी मस्कीनी, उसको देख कर के ये अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन बच्चों की बख्शिश अता फरमाए
اور ان کی ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ اس دکھ کی کڑی میں ہم ان کے پورے قدم پر ان کے شریک ہیں۔ ہمیں آج خاص کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ذاتی طور پر میری بات جو ہے آج وہ صحیح نہیں نکل رہی، کیونکہ مجھے بہت بڑا حادثے کا دکھ ہے، کیونکہ بچیوں کا مسئلہ ہے اور پھر ایسا حادثہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی پر نہ لے آئے جو اس وقت ہم ان کے اس وقت جو ہمارا حال ہو رہا ہے۔ جب میں نے صبح سنا کہ جج صاحب کی بچیوں کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے ایسا لگا کہ شاید مجھے اپنا شریر جو ہے وہ تھامنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو جنت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔